हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट में यूनिट 4 पढ़ रहे थे एसएस में, जिसमें अपन ने संविधान की अनुसूचियां पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। संविधान के भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। तो आइए आज अपन इनको याद करेंगे, संविधान के 22 ही भागों को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, ना ही लाइक करने का पैसा है, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान के पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है संविधान के पहले भाग में। दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता है दूसरे भाग में। पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में है नागरिकता। तीसरे में क्या है? मौलिक अधिकार। चौथे में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। चार क में क्या है? मौलिक या मूल कर्तव्य। तो पहले पांचवें में क्या है? फिर संघ या केंद्र की व्यवस्थाएं। पहले में क्या था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहले में है संघ या उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में है नागरिकता। तीसरे में है मौलिक अधिकार। चौथे में है नीति निर्देशक तत्व। चार क में है मूल कर्तव्य। पांचवें में है संघ या केंद्र की व्यवस्थाएं। फिर छठे में क्या आ जाएगी? राज्य संबंधी व्यवस्थाएं। तो छह तक आपको याद हो गए। पहली में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथी में नीति निर्देशक तत्व, फिर चार क में मौलिक कर्तव्य, पाँच में संघ या केंद्र की व्यवस्थाएं, और छठे में है राज्य संबंधी व्यवस्थाएं। अब आता है सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवें भाग में, संविधान के सातवें भाग में, कि पहली अनुसूची में जो उल्लेखित 20 श्रेणी के राज्य हैं, इसका उल्लेख संविधान के सातवें भाग में है, और ये भाग निरस्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, संविधान का भाग 7 है जो ये निरस्त कर दिया गया है, जिसमें क्या था? पहली अनुसूची में उल्लेखित 20 श्रेणी के राज्य। फिर आठवां भाग आता है, जिसमें क्या है? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। आठवें भाग में आता है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। फिर 9वें भाग में आता है पंचायती राज, जिसमें 9 क में है संविधान के भाग 9 क में नगर पालिका या नगरीय प्रशासन, और संविधान का 9 ख भाग में है सहकारी संस्थाएं। सातवें भाग में था पहली अनुसूची में उल्लेखित 20 श्रेणी के राज्य, जो कि ये भाग निरस्त कर दिया गया है। आठवीं अनुसूची में, आठवें भाग में था संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। संविधान के 90वें भाग में है पंचायती राज, और भाग 9 क में है नगर पालिका या नगरीय प्रशासन, और भाग 9 ख में है सहकारी संस्थाएं। फिर इसके बाद आता है भाग 10, जिसमें क्या है? अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किसमें है? संविधान के भाग 10 में। पहले भाग में क्या था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में था नागरिकता। तीसरे में क्या था? मौलिक अधिकार। चौथे में क्या था? नीति निर्देशक तत्व। चार क में क्या था? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य थे चार क में। फिर पांचवें में क्या था? संघ या केंद्र की व्यवस्थाएं। छठे में क्या था? राज्य संबंधी व्यवस्थाएं। फिर सातवें में क्या था? सातवें भाग में पहली अनुसूची में उल्लेखित 20 श्रेणी के राज्य, और ये सातवां भाग जो है निरस्त कर दिया गया है। आठवें में क्या था? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। 9वें में क्या था? पंचायती राज, और 9 क में था नगर पालिका या नगरीय प्रशासन। 9 ख में था सहकारी संस्थाएं, और 10वें भाग में क्या है? अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, भाग 10 में। फिर 11वें में क्या है? केंद्र राज्य संबंध। 11 रुपये में अपन देते हैं, भगवान नारियल चढ़ाते हैं, पंडित जी को 11 रुपये देते हैं, तो क्या है? 11 रुपये में अपन क्या करा रहे हैं? केंद्र राज्य संबंध कराते हैं अपन 11 रुपये में। 12वां क्या है? 12वें में, अगर 12वें में है वित्त संबंधी और वाद संबंधी प्रावधान। वित्त, संपत्ति और वाद संबंधी प्रावधान है संविधान के भाग 12 में। 12 दिन होने पर क्या करते हैं? 12 दिन करने में संपत्ति लगती है, तो 12 में क्या होगा? वित्त, संपत्ति और वाद संबंधी प्रावधान है भाग 12 में। 11 रुपये में क्या कराई? केंद्र और राज्य संबंध कराए अपन ने। 12वें में क्या कराया? वित्त, संपत्ति और वाद संबंधी प्रावधान। फिर 13वां करते हैं, तो व्यापार और वाणिज्य संबंधी प्रावधान। 13वें में व्यापार वाणिज्य संबंधी प्रावधान किसमें है? संविधान के भाग 13 में। फिर 14 वर्ष में वनवास लगता है, तो वनवास किसमें लगता है? लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक सेवाओं संबंधी प्रावधान किसमें है? भाग 14 में। तो वनवास किसमें लगता है? लोक सेवा आयोग में अपन को वनवास लगता है, भाग 14 में है लोक सेवा आयोग। फिर इसके बाद आता है 14A, जिसमें क्या है? प्रशासनिक अभिकरण है। भाग 15 में है निर्वाचन संबंधी प्रावधान। तो संविधान के भाग 15 में क्या होता है? निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। अब अपन वापस पहले से देखते हैं। पहले में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है? नागरिकता। तीसरे में क्या है? मौलिक अधिकार। चौथे में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। चार क में क्या है? मूल कर्तव्य। फिर 5 में क्या है? संघ या केंद्र की व्यवस्थाएं। फिर 6 में है राज्य संबंधी व्यवस्थाएं। फिर 7वें में क्या था?
पहली अनुसूची में उल्लेखित 20 श्रेणी के राज्य और ये भाग अभी निरस्त कर दिया गया है। फिर 8वें में क्या था, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। 9वें में क्या था, पंचायती राज था 9वें में। और 9 क में था नगरीय प्रशासन, पंचायती राज्यों का नगरीय प्रशासन। फिर ख में था सहकारी संस्थाएं। फिर 10वें में क्या था, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, संविधान के भाग 10 में। फिर अपन ने 11वें भाग में क्या कराया था, 11 रुपये में अपन केंद्र राज्य संबंध करा दिए थे। और 12वें में क्या कराया था अपन ने, किसी व्यक्ति के 12 दिन करने में क्या लगता है, पैसे लगते हैं। तो वित्त संबंधी और वाद संबंधी प्रावधान किसमें है, संविधान के भाग 12 में। और 13 में क्या करते हैं, 13वें दिन के बाद अपन व्यापार स्टार्ट करते हैं वापस, तो व्यापार और वाणिज्य संबंधी प्रावधान है भाग 13 में। 14 में क्या था, 14 वर्ष का वनवास कब लगता है, अपन जब लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, तो 14 संविधान के भाग 14 में है लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक सेवाओं संबंधी प्रावधान। फिर 14A में है प्रशासनिक अभिकरण। और 15 साल के हो जाते हैं जब निर्वाचन में भाग लेते हैं अपन, तो 15 में क्या है, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान। फिर इसके बाद आता है भाग 16, जिसमें क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे लोकसभा या विधानसभा में SC/ST का आरक्षण आदि, अर्थात कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है, संविधान के भाग 16 में किया गया है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। फिर भाग 17 में आता है राजभाषा संबंधी प्रावधान। भाग 17 में क्या आता है, राजभाषा संबंधी प्रावधान। 18 में क्या आता है, आपातकाल कब लगता है, अपन जब 18 साल के हो जाते हैं तब अपनी ज़िंदगी में आपातकाल लग जाता है। तो 18 साल में क्या है, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान। 17 में क्या था, राजभाषा संबंधी प्रावधान। 16 में क्या था, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। फिर आता है 19 में विविध प्रावधान है भाग 19 में। फिर 20 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 20 में, जो कि कहाँ से ली गई हैं, अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर आता है भाग 21 में संक्रमणकालीन अस्थायी या विशेष उपबंध, जम्मू और कश्मीर के बारे में विशेष अनुबंध उपबंध किसमें है, संविधान के भाग 21 में। और संविधान के भाग 22 में क्या है, संविधान का नाम और प्रारंभ, संविधान का नाम और प्रारंभ किसमें है, भाग 22 में। तो आइए वापस अपन देखते हैं, पहले में क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या था, नागरिकता। तीसरे में क्या था, मौलिक अधिकार। चौथे में क्या था, नीति निर्देशक तत्व। 4 क में क्या था, मूल कर्तव्य। 5वें में क्या था, संघ या केंद्र की व्यवस्थाएं। 6ठे में क्या था, राज्य की व्यवस्थाएं। 7वें में क्या था, पहली अनुसूची में उल्लेखित 20 श्रेणी के राज्य और 7वां भाग निरस्त कर दिया गया है। फिर 8वें में क्या था, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। 9वें में क्या था, पंचायती राज। 9 क में क्या था, नगरीय संस्थाओं का प्रशासन। 9 ख में क्या था, सहकारी संस्थाएं। 10वें में क्या था, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। फिर 11वें में क्या कराया था अपन ने, केंद्र और राज्य का संबंध करा दिया था। किसी व्यक्ति के 12 दिन पूरे होने पर क्या लगता है, 12 दिन में वित्त, संपत्ति और वाद संबंधी प्रावधान थे 12 में। फिर 13वां होने के बाद क्या स्टार्ट होते हैं, व्यापार वाणिज्य स्टार्ट हो जाते हैं 13वें में। फिर 14वें में क्या कराया था अपन ने, 14 में लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधान थे। फिर 14 क में क्या था, प्रशासनिक अभिकरण। फिर 15 में क्या होता था, 15 साल में निर्वाचन, तो 15वें भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान। 16वें में क्या था, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे लोकसभा विधानसभा में SC/ST का आरक्षण। 17वें में थी राजभाषा। 18वें में है आपातकालीन प्रावधान, 18 साल के हो जाने पर आपातकाल लग जाता है। 19वें में है विविध प्रावधान। 20वें में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन की अफ्रीका से ली गई है। 21वें में है संक्रमणकालीन अस्थायी या विशेष उपबंध, जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष उपबंध संविधान के भाग 21 में है। और 22 में क्या है, संविधान का नाम और प्रारंभ। ये हो गया आपके संविधान के 22 भाग। अगर आपको याद हुए हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।